आप जानते और ट्रैफिक में हम लोग चल गए। मैं क्षमा भी चाहता हूँ कि हम लोग थोड़ी सी विलम्ब हुआ, आप लोगों को थोड़ा सा विलम्ब कराया। अजय जी हमारे यहाँ पर मीडिया में बात है और इसके विषय में आज एक प्रेस वार्ता का आपने आयोजन किया है, तो क्या क्या परसों की जो है तो प्रोग्राम में है? देखिए, लोक अदालत के जनक और कह लीजिए कि सामाजिक न्याय जो विरोधा पिछड़ों, दलित, शोषितों, वंचितों की आवाज़, बुलंद आवाज़ और राज्यसभा सांसद, चौरसिया समाज के गौरव, सब समाज के गौरव, पूरे भारत वर्ष के गौरव, जिन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के साथ में संविधान रचना में अपनी भूमिका अदा की और साथ में डॉक्टर साहब ने की भी पुस्तक में भी इनके विषय में वर्णन है। और काका कालेलकर आयोग के सदस्य, एक प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य सदैह बाबू दयाल चौरसिया जी की जयंती जो कि 13 मार्च आज है, आज हम लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं और अभी जल्द उनको हम लोग पुष्पांजलि करके उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। तो आज जयंती, जन्म जयंती आज है, उसका एक समारोह हर साल हम लोग करते हैं, पूरे देश भर में समाज, चौरसिया समाज करता है। अब तो बड़े बड़े राजनीतिक दल भी करने लगे। तो वो कार्यक्रम हमारा 15 मार्च को वेसुरिया भवन में, वो जो PWD आपका गेस्ट हाउस है, उस गवर्नर हाउस के सामने, उसमें आयोजित किया जा रहा है। 15 मार्च को दिन रविवार और समय सुबह 9 बजे से प्रारंभ हो जाएगा कार्यक्रम। और कार्यक्रम में हम लोग का मुख्य जो कार्यक्रम है, बाबू दयाल चौरसिया जी की स्मृति में एक शिखर सम्मान जो हम लोग देते हैं, कम से कम 21 लोगों को एक शिखर सम्मान, जिन्होंने सामाजिक रूप से कुछ कार्य किए हैं, राजनीतिक तौर पे या व्यापारिक में, व्यापार के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में समाज के लिए कार्य किए हैं, गरीबों, शोषितों, वंचितों के लिए जो कार्य कर रहे हैं, जो समाज सेवी संगठन है, ऐसे लोगों को, ऐसे महत्वपूर्ण लोगों के उनके नाम का एक शिखर सम्मान बाबू दयाल चौरसिया शिखर सम्मान से सम्मानित किया जाता है। साथ ही में एक सामाजिक जागरूकता सम्मेलन भी है कि जो जागरूकता होनी चाहिए, जो हम लोग को दे के गए हैं। इस सम्मेलन में कितने लोगों के शामिल होने की और किन किन राज्यों से? सम्मेलन में देखिए, भारतीय चौरसिया महासभा के तत्वाधान में एक कार्यक्रम हो रहा है, जो इसका आयोजन समिति है भारतीय चौरसिया महासभा उत्तर प्रदेश। हमारे प्रदेश अध्यक्ष पारसनाथ चौरसिया जी, प्रदेश संरक्षक हमारे प्रदेश संरक्षक, राष्ट्रीय संरक्षक हमारे राजेंद्र बनासी जी भोपाल से आ रहे हैं। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आना था, लेकिन वो चंदौली जनपद से हैं। आज उनका स्वस्थ होने की वजह से वो अभी नहीं रह चुके, कार्यक्रम में रहेंगे। साथ में प्रदेश प्रवक्ता शिवम जी हैं, हमारे प्रदेश संरक्षक मनीष जी हैं। साथ में इसमें मुख्य अतिथि केंद्र सरकार से मंत्री, प्रदेश सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री हो सकते हैं। और देखिए, हमारा मेन मतलब सभी लोग आ रहे हैं, तो जो जितने लोग भी आ रहे हैं उनको शिखर सम्मान से सम्मानित करना उन्होंने, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्तित्व को बुलाया गया है कि जिन्होंने समाज हित में कार्य किए। कितनी महिलाओं को बहुत, हाँ, काफ़ी हद तक हमारी प्रदेश अध्यक्ष महिला की इंजीनियर ईशू चौरसिया है और इसके अलावा कई महिलाएं मातृ शक्ति पूरे प्रदेश भर से आ रही हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारा भारतीय चौरसिया महासभा संगठन जो आज पूरे प्रदेश के लगभग सभी जिलों में अपना संगठन गठित हो चुका है। आज उत्तर प्रदेश में कम से कम 1 से 1.5 करोड़ के बीच में चौरसिया समाज की आबादी है। फिर भी उनका एक जो सम्मान अधिकार मिलना चाहिए, एक राजनीतिक अधिकार मिलना चाहिए, सम्मान प्राप्त नहीं है। तो निश्चित तौर पे बाबू दयाल जी का सपना था कि समाज, केवल चौरसिया समाज नहीं, सब समाज जो तभी कुछ के सोचे वंचित समाज है, उनको आगे बढ़ाए। तो हम लोग के लिए गर्व की बात है कि ऐसे महान व्यक्तित्व, ऐसे महापुरुष हमारे समाज से थे। और वो कोई अच्छा महापुरुष किसी एक समाज का नहीं होता, सभी के। तो इसमें हम लोग का महत्व ये भी है कि जो इसके अलावा भी जिन्होंने समाज के लिए कार्य किए हैं, चाहे वो किसी भी समाज से हो, किसी भी धर्म जाति से, उनको हम लोग ऐसे व्यक्ति को बुला के कहीं ना कहीं शिखर सम्मान या स्मृति सम्मान से सम्मानित करें। साथ में पूरी टीम प्रदेश भर की, हमारे प्रदेश कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, अन्य प्रदेशों से भी हमारे संगठन के लोग और हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बिहार, ऐसे कई जगह से इस कार्यक्रम में लोग शिरकत करने जा रहे हैं। बड़ी तादाद में हर जनपद से हमारे प्रतिनिधि, जिला अध्यक्ष, प्रभारी इस कार्यक्रम में उपस्थित होने जा रहे हैं। और हमारे बीच लखनऊ जनपद में जितने हमारे माननीय रीवा के जो प्रमुख हैं, वो जो उनके भी जो प्रमुख, वहाँ से भी लोग उपस्थित होंगे। हमारे बीच में दिनेश भैया है, हमारे संरक्षक
ये भी पूरी तरीके से लगातार पूरा संगठन हमारा 1 महीने से लगा हुआ है और सभी अपने स्तर पे काम कर रहे हैं। चाहे किसी भी जनपद में, जौनपुर से मनीष जी हैं, आपने भी लगातार मुझे लग रहा है कि जो हमारे सूर्यदयाल जी का सपना लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनके सपनों को हम लोग साकार करने का हमारा पूरा संगठन, पूरा समाज, उनकी जो विचारों को, उनकी नीतियों को, उनकी विचारधारा को जन जन तक पहुँचाना, जो उनका कारवां था उसको आगे मजबूत करना डॉक्टर सूर्यदयाल जी का। तो हम लोग के लिए सभी लोगों का स्वागत है, सबका बहुत बहुत वंदन है। कार्यक्रम में आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। राजधानी लखनऊ विश्वेश्वरैया भवन में जो बहुत ही प्रतिष्ठित और सम्मानित भवन है, यहाँ पर PWD गेस्ट हाउस में, उसमें सुबह 9 बजे से यह कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। कई प्रतिष्ठित सम्मानित लोग कई अनेकों क्षेत्र से जिन्होंने समाज कल्याण के कार्य किए हैं वो लोग यहाँ शिरकत करने जा रहे हैं। बड़ी तादाद में यहाँ लोग पूरे प्रदेश और देश से लोग आएंगे, तो सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप लोगों के माध्यम से। और आज मैं पूरे संगठन की तरफ से, पूरे समाज की तरफ से, सब समाज की तरफ से आज बाबू सीताराम चौरसिया जी की जयंती पे उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन करता हूँ। साथ में अशोक जी हैं हमारे संरक्षक, और ऐसे कई व्यक्ति तो आज भी आना था क्योंकि आप लोग समय से बहुत, क्योंकि आप जानते हैं थोड़ा ट्रैफिक में हम लोग चल गए। मैं क्षमा भी चाहता हूँ कि हम लोग को थोड़ा सा विलम्ब हुआ, आप लोगों को थोड़ा सा विलम्ब कराया। अजय जी हमारे यहाँ पर मीडिया प्रभारी हैं, अजय चौरसिया जी, और मैं उनको भी, मुझे लग रहा है उनका भी आपका सब लोगों का वो रहता है, तो मैं सभी लोगों का बहुत बहुत वंदन अभिनंदन करता हूँ। सभी को मैं आमंत्रित करता हूँ, सब लोग आइए। और ये एक कह लीजिए कि एक ऐसे महापुरुष का ये जयंती है जिसको बनाते हुए हम लोग को खुद सभी को गर्व महसूस होता है कि ये हम लोग अपने ऐसे महापुरुषों की जयंती। ये सवाल ये था कि राजनीतिक रूप तो है समाज को इनहेंस कैसे कर सकते हैं। देखिए, हमारा जो बाबू सीताराम जी का सपना था कि हर क्षेत्र उन्होंने जो भी, मुझे लगता है आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, किसी भी रूप से जो पिछड़े हैं उनके लिए कार्य किया उन्होंने। आज देखिए, लोक अदालत के जनक कहे जाते हैं। लोक अदालत जो आज हो रही है, कल लगने जा रही है, कानपुर में कल लग रही है लोक अदालत, उनके जनक तो बाबू सीताराम चौरसिया जी इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति। हम लोग अपनी सरकार से, जैसे पान की खेती को कृषि का दर्जा दिलाने की बात है, वो हम लोग ने केंद्र सरकार में वो मुद्दा उठा। माननीय केंद्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री बहन अनुप्रिया पटेल जी ने वो मुद्दा केंद्र सरकार में उठाया, और ऐसे ही कई ऐसे मुद्दे अब उनके नाम से हम लोग जगह जगह, मैं कह रहा हूँ कि जो हमारी सरकार है, जो NDA की गवर्नमेंट है, उसमें कहीं ना कहीं महापुरुषों को जो इतिहास के पन्नों में दबा दिया, उसको उन सब सम्मान देने की कार्य कर रही है। अब देखिए, बाबू सीताराम चौरसिया के नाम से उन्नाव जनपद में हमारे शिवम जी बैठे हैं, प्रदेश प्रवक्ता है, उन्नाव जिला अध्यक्ष है। अब वहाँ पर मैं कहूँ कि वहाँ पर भी अब बाबू सीताराम चौरसिया जी के नाम से एक बहुत बड़ा गेट, मेन हाईवे में, ऐसे कई जनपदों में बड़ा गेट बन रहे हैं। तो जो चीज़ों की कमी थी, जो अपने महापुरुषों को, महापुरुष जो सच में सम्मान के हकदार थे, वो कहीं ना कहीं उनको सम्मान नहीं मिला था। आज वो सम्मान सरकार दे रही है, NDA की गवर्नमेंट दे रही है। मुझे ये कहते हुए बहुत, मैं पूरे सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार को बहुत बहुत इसके लिए शुभकामनाएं दूंगा। इसके साथ ही साथ सरकार की तरफ से ये भी अभी पिछला कार्यक्रम हमारा पश्चिम उत्तर प्रदेश में चौरसिया समाज सम्मेलन हुआ था आगरा में, उसमें माननीय कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल जी आए। उन्होंने सूर्यदयाल जी के नाम से यहाँ पर लखनऊ, राजधानी लखनऊ में किसी मेन चौराहे में एक उनके नाम से करने का है, और वहाँ मूर्ति स्थापना के लिए घोषणा की। ऐसे कई और प्रदेश सरकार में ऐसी योजनाएं जो महापुरुषों के नाम से की जा रही है। तो हम लोग का प्रयास है कि उनको इतिहास के पन्नों से उठा के बाहर लाएं और जन जन तक आने वाली पीढ़ी उनको जाने कि ये कौन, के भी एक समाज नहीं, सर्व समाज जाने। जैसे हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को जानते हैं, जैसे हम लोग जितने हमारे महापुरुष हैं उनको हम जानते हैं, वैसे ही हम लोग जान सके कि सच में अगर सामाजिक न्याय की लड़ाई में अगर इतने महापुरुष हुए, सभी को मैं नमन करता हूँ, लेकिन उसमें बाबू सीताराम चौरसिया जी का भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा भारत के इतिहास में। उनका भी स्वर्ण अक्षरों में आज भी नाम अंकित है। हम सब लोग उनको नमन करते हैं, पूरा समाज, सब समाज नमन करता है। और मैं उसी कड़ी में आज पूरे प्रदेश भर में जो कार्यक्रम हो रहा है, देश के कोने कोने कार्यक्रम हो रहे, राजनीतिक दल कार्यक्रम कर रही, सरकारें कार्यक्रम कर रही, तो हम लोग अपने संगठन की तरफ से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और शुभकामनाएं। सर, EWS के नाम उस संदर्भ में तो बात, मैं सरकार की योजनाओं या ये जो इस तरह के मुद्दों को लेके मैं, हम लोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की मैं उसके लिए, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि मेरे हिसाब से लगातार प्रयास हो रहा है, चाहे जो जितना PDA वर्ग है उसके लिए लगातार प्रयास हो रहा है कि लगातार आगे बढ़ाने का, जो सरकारें
जो एनडीए गवर्नमेंट लगातार प्रयास कर रही है, मैं किसी उसके लिए आप लोग भी देख रहे हैं लगातार जो जन योजनाएं हैं, जो लोकप्रिय योजनाएं, जनप्रिय योजनाएं हैं, सामाजिक विकास के लिए उनको योगदान दिया जा रहा है, तो निश्चित तौर पे सराहनीय कार्य है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आज हम लोग अपने महापुरुष की यहाँ पर एक उनकी जयंती कार्यक्रम के उपलक्ष्य में हम लोग ने प्रेस वार्ता की है। तो आज उनकी जयंती है, आज हम लोग श्रद्धा सुमन भी अर्पित करेंगे और साथ में 15 तारीख को उनकी जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग जो एक बड़ा बाबू सीधा चौरसिया शिखर सम्मान समारोह एवं सामाजिक जागरूकता सम्मेलन करने जा रहे हैं, जिसके लिए आप सभी लोग और सर्व समाज और पूरा प्रदेश और देश से सभी सम्मानित साथी लोग सादर आमंत्रित हैं।